नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सरकार की चौथी वर्षगांठ पर सीएम हेमंत सोरेन ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोहराबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करने के साथ साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर 4,500 करोड़ की 350 योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन करीब 4,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया व 6,900 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र दिया। इनमें 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं। झारखंड में आदिवासी दलित को वृद्धा पेंशन अब 60 नहीं 50 साल की उम्र से मिलेगा। झारखंड में हेमंत सरकार आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंच से कहा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आदिवासी दलित भाई हैं, उन्हें 60 में नहीं अब 50 की उम्र से ही पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 60 साल की उम्र में इन्हें काम नहीं मिलता है। आदिम जनजाति के लोगों के संबंध में कई खबरें छपती है, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, गवर्नर के कान भरे जाते हैं, दूसरे राज्यों में गवर्नर को कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे यहाँ समस्या क्यों है। हेमंत सोरेन ने कहा, युवा राज्य को बीमारी राज्य बना दिया गया है। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने नाकामी गिनाई। हेमंत सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक और जहां सत्ता पक्ष के झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने हेमंत सरकार के कार्यकाल की सराहना की, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भाजपा, आजसू इत्यादि पार्टी ने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया है। राज्य में हेमंत सरकार के गठन के 2 वर्ष, आप सबको बता दूं कि राज्य में हेमंत सरकार के गठन के 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड के कारण प्रभावित रहा। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने राहत कार्य चलाया, प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से झारखंड लाने का काम किया। कोविड काल के बाद झारखंड में विकास कार्यों की रफ्तार पकड़ी। हेमंत सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के अलावा विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। आदिवासी मूलवासी के हित में कई कार्य भी किए गए। रोजगार सृजन, कृषि विकास समेत अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। वहीं भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है, बगैर कमीशन को कोई काम नहीं हो रहा है, जनता काफी त्रस्त है। बीजेपी ने कहा कि गिरिडीह समेत पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है। एक भय का माहौल बना हुआ है, वहीं विकास का कोई काम भी नहीं हुआ है। हेमंत सरकार ने जनता से कई वादा किया था, लेकिन सत्तासीन होने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने के कारण शिक्षित युवाओं में काफी आक्रोश है। जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, जिससे विद्यार्थियों में काफी नाराजगी है। गिरिडीह के डुमरी में साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन, मंत्री बेबी देवी ने किया उद्घाटन। गिरिडीह जिले के डुमरी में राज्य सरकार के खेलकूद मंत्रालय द्वारा आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य भर से 300 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। इसमें 230 महिलाएं तो 70 पुरुष थे। इस दौरान साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह के उत्पाद मंत्री बेबी देवी ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर राज्य साइकिल एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 किलोमीटर साइकिल रेस अगले 2 दिन तक चलेगा और शनिवार को सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। इधर साइकिल प्रतियोगिता को लेकर डुमरी पुलिस सक्रिय रही और प्रतिभागियों के साथ डुमरी के 12 किलोमीटर इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करती रही।
भारत अगले 5 साल में 50 खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा, इसरो प्रमुख ने कहा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए भारत अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इन सैटेलाइट को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा और हजारों किलोमीटर के दायरे में सेना की गतिविधि और तस्वीरों को लेने की इनकी क्षमता होगी। ये सैटेलाइट देश की सीमाई इलाकों और पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम होंगे। 1 जनवरी से कई जिलों में होगी बारिश, जाने अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। राज्य में अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहेगा। 10 बजे के बाद से आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन सुबह में कनकनी के साथ ठंड रह सकती है। 30 और 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गिरिडीह, देवघर इत्यादि इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। रांची में मौसम खुशनुमा रहने और आकाश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 2 और 3 जनवरी को राज्य के अन्य हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। अगले दिन घना कोहरा छाए रहने और पारा गिरने की संभावना है। इधर रांची में गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है। वहीं कांके का अधिकतम तापमान गुरुवार को 25.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सरना धर्मकोट के लिए सेंगेल का भारत बंद कल। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड के उली बगान मैदान में गुरुवार को आदिवासी संगल अभियान की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला सचिव वीर सिंह गगराई ने की। संगल के पश्चिम सिंहभूम जिला अध्यक्ष चरण चातर ने कहा कि सरना धर्मकोट भारत के प्राकृतिक पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व व पहचान समेत हिस्सेदारी की लाइफ लाइन है। आदिवासियों को उनके धार्मिक आजादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोषी है। उन्होंने कहा कि 1951 की जनगणना तक यह प्रावधान था। 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखाया था। चरण चातर ने कहा कि आदिवासी संगल अभियान अन्य संगठनों के सहयोग से 30 दिसंबर 2023 को सांकेतिक भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने को बाध्य है। उन्होंने संगठनों और समर्थकों से अपने गांव के पास एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आग्रह किया। चाईबासा में 31 को प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों का होगा जुटान, बनेगी रणनीति। भाजपा के जिला कार्यालय में गुरुवार को जिला अध्यक्ष सतीश पुरी की अध्यक्षता में 30 व 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी बैठक हुई। बताया गया कि 31 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। इसे लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। 30 और 31 दिसंबर को भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजित कोड़ा की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक पिलई हॉल परिसर में होगी। आप सबको बता दूं कि जिले में एसटी मोर्चा की बैठक पहली बार होगी। आबोआ आवास के नाम पर गुमराह कर रही है हेमंत सरकार, बावरी ने कहा। चंदन क्यारी प्रखंड में पूर्वी और पश्चिमी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नहीं दे रही है। राज्य सरकार के 29 दिसंबर को 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन गिनती के लिए एक भी उपलब्धियां नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन का रिकॉर्ड जरूर बना है, लेकिन निष्पादन नहीं हुआ है। बावरी ने कहा कि एक बार फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर आबोआ आवास के नाम से लोगों को गुमराह कर रही है। जिस आवास के लिए सरकार के पास कोई मापदंड ही नहीं है, आवेदन पर आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के हक, अधिकार एवं भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय स्तर से केबीसी के मंच पर चंदन क्यारी का नाम लिया जा रहा है, जो गौरवान्वित करने वाली है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का, बावरी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी रथ चल पड़ा है। उनका संकल्प है देश के 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। ग्रामीणों से आग्रह किया है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी अपने अपने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाएं। इस अवसर पर दोनों पंचायतों में JSLPS के महिला समूह के द्वारा जल संरक्षण पर नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मौके पर मुखिया इतुपाल, आरती देवी, विमल पाल, सुखदेव सूत्रधार, गोपाल पाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। डीएनए और पोस्टमार्टम के लिए रांची भेजा गया नरकंकाल।
गुमला शहर के चेटर मोहल्ला स्थित निरंजन कुजूर उर्फ चरका के घर के आंगन से मिले नरकंकाल को गुमला पुलिस ने डीएनए जांच और पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया है। डीएनए जांच के बाद स्पष्ट होगा कि नरकंकाल किसका है। हालांकि अभी तक नरकंकाल का गुमला शहर के बाजार टाड़ निवासी राजा रजक का बताया जा रहा है, परंतु गुमला पुलिस का कहना है कि जब तक डीएनए जांच नहीं होगी तब तक राजा रजक का नरकंकाल कहना जल्दबाजी होगी। इधर नरकंकाल मिलने के बाद गुमला में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि निरंजन कुजूर जिसने पुलिस को बताया था कि मेरे घर के आंगन में नरकंकाल है, 2 युवकों ने राजा रजक की हत्या कर उसके शव को उसके घर के आंगन में गाड़ दिया है। हालांकि पुलिस उस समय तक निरंजन की बात को सच नहीं मान रही थी जब तक नरकंकाल नहीं मिला। यहां तक कि नरकंकाल निकालने के लिए खुदाई कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट ने भी रिपोर्ट में लिख दिया है कि जिस युवक द्वारा नरकंकाल की सूचना दी जा रही है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इधर जो है गुमला पुलिस भी निरंजन की बातों को सच नहीं मानते हुए उसे मानसिक रोगी समझ लिया था। वहीं नरकंकाल मिलने के बाद गुमला के एसपी हरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निरंजन कुजूर की सूचना पर थाना में राजा रजक की हत्या मामले में 15 दिसंबर को ही सनहा दर्ज कर लिया गया था। इसमें चेटर निवासी परम कुमार लाहरी और घाघरा निवासी गणेश महतो को अभियुक्त बनाया गया है। निरंजन के आंगन में बन रहे अर्धनिर्मित घर के समीप खुदवाई कराई गई, परंतु पहली खुदवाई में नरकंकाल नहीं मिला। दूसरी बार जब खुदवाई की गई तो नरकंकाल मिला है। डीएनए जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थानेदार विनोद कुमार व पुन्नी विवेक चौधरी थे। पाकुड़ जिले के 360 लाभुक रांची हुए रवाना। झारखंड सरकार के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के 360 लाभुक बस से रवाना हुए। जिले के सभी प्रखंडों के लाभुक रांची रवाना हुए हैं। इसमें पाकुड़ प्रखंड से 78 लाभुक, हिरनपुर प्रखंड से 42 लाभुक, अमड़ापड़ा प्रखंड से 56 लाभुक, लिट्टीपड़ा प्रखंड से 67 लाभुक, पाकुड़िया प्रखंड से 60 लाभुक एवं महेशपुर प्रखंड से 57 लाभुकों को रांची के लिए रवाना किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।